हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आप सभी का संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज द्वारा स्वीकृत कक्षा 11 विषय हिंदी खंड का काव्य भाग है। और काव्य भाग में पाठ 4 गोस्वामी तुलसीदास जी इसके लेखक हैं, कवि हैं। कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित गीतावली। इसके पहले आपने कवितावली और भरत महिमा का भी आपने विशद रूप से इसका वर्णन का अध्ययन किया है। और किस प्रकार से भाई का भाई के प्रति प्रेम, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, इस पर आप पे चर्चा हुई। और उसके बाद हनुमान जी के द्वारा लंका दहन, जिसे हम कवितावली के नाम से, कवितावली में लंका दहन से लिया गया है, और उसका आपने अध्ययन किया था। और आज हम आप लोग अध्ययन करेंगे गीतावली पे। और गीतावली पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त किया है, आइए सुनते हैं। और किस प्रकार भाव भंगिमा है, कितनी अधिक इसमें कितनी श्रद्धा है, श्री राम के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, कैसे वो याद करते हैं, कैसे नाम जप कीर्तन भजन चिंतन मनन करते हैं। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों को हम आप लोग सुनेंगे। और निश्चय ही ये हम आप सबके जीवन में अनुकरणीय है, और कहीं न कहीं कल बहुत ही हमारे आपके लिए कल्याणकारी है, इसलिए ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो क्या शिक्षा मिलेगी, आइए हम आप लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि कितना आपके लिए ये गीतावली कल्याणकारी है। शुरू करते हैं। और इस पाठ को सबसे पहले, और शुरू करने से पहले हम आप लोग पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ आना है। देखिएगा, हंसी खुशी के साथ आना है, क्योंकि अध्ययन में कभी भी एक लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, आपके अंदर हमारे ललक होनी चाहिए। जिस प्रकार से पानी को पीने के लिए एक प्यास लगती है और प्यास के लिए मनुष्य तड़पता है, उस तरह से विद्या को पाने के लिए कहीं न कहीं हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक प्यास चाहत होनी चाहिए। तो आइए प्रसन्नता के साथ हम आप लोग जुड़ते हैं। और ये सबसे पहले गीतावली के देखिएगा, इस पाठ का पहले हम आप लोग देख लेते हैं। ये 1 2 और ये 3, ये बस 3 ही पद इसमें दिए गए हैं। और तीनों पदों का हम आप लोग सबसे पहले इसका संदर्भ सहित, इसका संदर्भ प्रसंग और इसकी संक्षिप्त व्याख्या के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि इसमें कहाँ से कहाँ तक मतलब कौन कौन से पद आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या बताया गया है, इसे शिक्षा लेनी है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, इस पर जो इन सभी पर आपकी भरत महिमा है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, इन सभी पे पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको देना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए, उन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले पूरे पाठ का अध्ययन करना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे साथ बोलेंगे भी। देखिए, ये गीतावली है, और किस प्रकार से राम रावण का युद्ध शुरू होता है रामचरितमानस के अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी इस युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति लगती है, बाण लगता है, मेघनाथ के द्वारा जैसे ही बाण लगता है वैसे ही वो घायल हो जाते हैं। और जब घायल होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़े भैया श्री रामचंद्र जी की क्या दशा होती है, और कैसे वो विलाप करते हैं, कैसे वो विलाप करते हैं, तो इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी के साथ ही ये भी बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी के कारण रामचंद्र जी वन को गए थे, और वे सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए थे। घटना के बाद भरत अयोध्या लौट करके जब आए, उन्होंने सारे कुचक्र का पता लगाया, और सारी घटना उनकी माता कैकेयी कुचक्र के कारण घटी हुई थी। माता कैकेयी के कुचक्र के कारण, अर्थात उनकी जो बनाई हुई एक प्रक्रिया थी, उसके अनुसार ये घटना हुई। इस घटना की जैसे ही जानकारी उन्हें प्राप्त होती है तो बहुत ही पश्चाताप होता है,
और जब पश्चाताप होता है तो उस पश्चाताप को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से उस पश्चाताप को भरत भैया अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो रामचरितमानस पर ही आधारित है एक तरह से ये तो गीतावली, और गीतावली में आपको स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से भरत जी अपने बड़े भाई के लिए विलाप करते हैं और माता कैकेयी के बारे में क्या उनके विचार हैं और क्या भरत भैया के लिए उनके विचार हैं और क्या दशा है अयोध्यावासी, नगरवासी और पुरवासियों की, इस पर हम आप लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पे हो मातु मते मह हुए हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धुए हो। ये भरत भैया कहते हैं जो पे हो मातु मते मह हुए हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धुए हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनी कौन मानी है साची। अब महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच विशिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की कहो जाई जय सूझे। और दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन ही की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम दिश विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय तेहि समय सुखारी। ये कवितावली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत भैया के विचारों को यहाँ पर बताते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। जो पे वो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में हिंदी काव्यांजलि या हिंदी में काव्य के गीतावली नामक शीर्षक से अवतरित है या ली गई है। इसके रचयिता कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी है। या आप कहेंगे देखिएगा सुर सुर तुलसी शशि, तो तुलसीदास जी चंद्रमा की समान इनकी प्रशंसा की गई है। तो आप यहाँ पर हम आप लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला था और भरत भैया को राजगद्दी मिली थी। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए थे और जैसे ही प्रस्थान करते हैं वैसे ही उनके पिताजी ने अपने शरीर को त्याग दिया है। तन तड़प तड़प करके उन्हें अपने शरीर को त्यागा है। और जैसे ही भरत भैया वापस आते हैं तो उन्हें इस सारी घटना का पता चला और सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के द्वारा घटित हुई है और मेन धुरी अर्थात मुख्य केंद्र जो है घटना का वो कैकेयी ही थी। तो यह जान करके उन्हें बहुत अधिक पश्चाताप होता है और वे पश्चाताप करते हुए माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस घटना चक्र में उनका कोई हाथ नहीं है। भरत भैया माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करके उनके बैठ करके उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और मैं इसमें मेरा कोई इसमें हाथ कोई सहयोग नहीं है। और किस प्रकार से वो कहते हैं कि जो पे देखिएगा जो पे हो। अब यहाँ पर इनमें शब्दार्थ में भी आपको बता देता हूँ। मते शब्द होता है मत या राय, यहाँ मत या राय है। और मह माने मेरा, धोह माने धोऊंगा या धो पाऊंगा, खल माने दुष्ट होता है, खल माने दुष्ट, और विशखन माने होता है बाण, विशिखन माने बाण होता है। और बाची माने वाचा, जिसे हम बचा है, बाची माने बचा है। गही माने होता है पकड़ना, गही माने पकड़ी, और रसना माने जीभ। इसके बाद रसना माने जीभ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ प्रमुख शब्दों को आपको बताया गया है कि
मातुमते अर्थात माता कैकेयी से सहमत, कालिमा माने कलंक, शुचि माने पवित्र, महिमा मृगी अर्थात महानता रूपी हिरणी, और सुकृति अर्थात पुण्यात्मा, और विष्खन माने बाण होता है, बाची माने बच सकी, रसना माने जीव, और विषम विष जिसे हम कहते हैं विषम विष अर्थात भयानक जहर या भयानक विष। इसमें ये कठिन शब्दों के शब्दार्थ आपको बताए गए थे। और अब आइए इसकी संक्षिप्त व्याख्या भी देख लेते हैं। जौपय है मात मते मह हुइयों। भरत भैया कौशल्या जी के चरणों के पास बैठे हुए उनसे अपनी बात को बताते हैं कि हे माता, इसमें यदि भरत भैया कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना में मेरा तनिक भी हाथ नहीं है, और यदि मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं इस संसार में, इस जग में या मुख की कालिमा कैसे धोऊंगा, अर्थात मेरे मुख में जो ये कलंक लगा है, कलंक रूपी कालिमा है, वो कहाँ जाकर धो पाऊंगा, अर्थात इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यदि मेरा हाथ है तो इस संसार में अपने मुख पर लगे हुए इस राम बनगमन के और पिताजी के स्वर्गवास के इस कलंक को मैं कैसे धोऊंगा। क्यों हो आज हो तो सुच सप्तन की, अर्थात आज मैं चाहे लाखों कसम खा लूं, चाहे जितनी भी शपथ लूं, सौगंध लूं, किंतु मैं कौन मानी है साची, किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा और सकता, और मेरी बात को कोई भी सत्य नहीं मानेगा। कौन मानी है साची अर्थात कोई भी मेरी इस बात को सच सत्य नहीं मानेगा कि भरत भैया सही कह रहे हैं, इनका कोई हाथ, ये कोई सहयोग नहीं है। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरण, ये महिमा मृगी माने महिमा रूपी हिरणी दुष्टों की, कौन सुकृति की अर्थात महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी या दुष्ट वचन रूपी जो होते हैं, खलबच माने होता है दुष्ट वचन रूपी बाणों से बच सका हो, अर्थात कोई नहीं बचा है इस संसार में। कोई ऐसा नहीं है जो दुष्ट लोगों ने उनकी कहीं न कहीं बुराई ना की हो। गही न जाति अर्थात दुष्टों ने इस पुण्यात्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया है। सभी पुण्यात्माओं को अपमानित करने का और उन पर अपयश लगाने का प्रयास किया है दुष्टों ने। किसी की भी जीव दिन कहीं न जाति रचना काहू की, किसी की जीव नहीं पकड़ी जा सकती है, इसीलिए कहो जाए जे सुझे, जिसकी जो मर्जी है वो कहता चला जा रहा है। हे माता, मेरा इसमें कोई भी हाथ, मेरा इसमें कोई भी संबंध नहीं है, इस घटना में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। और कहे जाए जो सूझे, जिसको जो सूझ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो कहता चला जा रहा है। करुणा सिंधु दीन बंधु कारुण सिंधु अर्थात दीनों के बंधु, करुणा के सागर के बिना मेरे ही माने हृदय की बात को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है, कोई समझ नहीं पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राम वियोग विषम विश्व विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी का वियोग भरत भैया के लिए बहुत ही विषम है, बहुत ही कठिन है। राम वियोग रूपी विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत द्वारा भरत स्नेह सुधा अर्थात अमृत रूपी प्रेम से, प्रेम रूपी अमृत से या प्रेम रूपी अमृत से सींचे सभी को उन्होंने सिंचित किया, और सिंचित करने के बाद सबको बड़ी ही शांति मिली। भय ते ही समय सुखारी, जिसमें उन्होंने अपने अमृत रूपी वचनों से, प्रेम रूपी अमृत वचनों से उन्होंने सभी को सिंचित किया, तो सभी लोग सुखी हो गए। इस बात की यहाँ पर संक्षिप्त व्याख्या आपको की गई है। और इसमें देखिएगा काव्य सौंदर्य इस प्रकार से आप
ये भरत के महान चरित्र की एक महिमा में झांकी यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है। भाषा इसमें ब्रज है और शैली इसमें मुक्तक है, शैली इसमें मुक्तक है। और इसी में आप देखिएगा परम शीलवान भरत भैया के अंतर्द्वंद का बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पर वर्णन किया गया था। मुहावरों का सुंदर इसमें प्रयोग भी है और उस मुहावरों के कारण के प्रयोग से ही इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी है। रस इसमें शांत है और काव्य की गुण इसमें प्रसाद गुण है और छंद का नाम गेय पद है। छंद का नाम गेय पद है। इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार से हम आप लोगों ने ये जो प्रस्तुत काव्य है, इस प्रस्तुत काव्य को भरत भैया के क्या विचार थे, तुलसीदास जी ने भरत भैया के जो विचार थे माता के सामने जाकर के उन्होंने किस प्रकार से पश्चाताप किया है, माता जी के पास जाकर के भरत भैया ने कैसे अपने पश्चाताप किया है, उस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और कहीं न कहीं हम आप लोगों को अपनी पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना, उसके हृदय एक दूसरे की हृदय की पीड़ा को जानना, समझना, सुनना, ये सभी का परिवार के प्रत्येक सदस्य का परम कर्तव्य माना जाता है और कहीं न कहीं हम सबके लिए कल्याणकारी है। मानव कहीं न कहीं एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना है तो सबसे पहले उसकी एक छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार में रह कर रहना है तो परिवार में एक दूसरे की बात को सुनना, समझना। और कहा जाता ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात एक साथ मिल करके, जैसे देवता लोग पहले भी करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आप लोगों को करना होता है। और देखिएगा ये हम सबके लिए कल्याणकारी है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पारिवारिक एकता पहले आवश्यक है, सामाजिक एकता आवश्यक है, इसलिए कहीं न कहीं हम सबके लिए लाभकारी है और इसी मन मस्तिष्क में अपने विचारों में स्थान देने लायक है। ह्वेहों देखिए यहाँ पर ह्वेहों ध्वेहों, साची बाची, सूझे बूझे, भारी सुखारी, ये शब्द जो हैं अंत्य अनुप्रास अलंकार के सुंदर उदाहरण हैं। और यहाँ पर स्नेह सुधा जैसे आता है और विषम विष, यहाँ राम वियोग विषम विष, ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। इसमें शांत रस है। तो आइए अब अगली भी पंक्तियां, अगले दोहे को भी हम आप लोग जो गेय पद है उसका पद का भी हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। शुरू करते हैं, देखिएगा और सभी लोग ये देखिएगा, इसको अपने मन से इसकी व्याख्या, इसके अर्थ को समझें। जब तक इसकी व्याख्या और अर्थ नहीं आएगा आपको, तब तक इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर देने में आपको असुविधा होगी और आसानी से सभी प्रश्न के उत्तर आ जाएं। इसलिए इसके एक एक पद को बड़े रुक रुक करके एक एक शब्द को आप समझें और उसके अर्थ को, भाव को समझें। जब भाव पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो इस पाठ से संबंधित, इस पद से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे सकेंगे। आइए, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं और किस प्रकार से यहाँ पर श्री राम लंका युद्ध के समय लक्ष्मण की मेघनाथ शक्ति लग जाने से श्री राम के विलाप और उनकी जो मार्मिक दशा है, इसका बहुत ही स्तुत्यमयी यहाँ वर्णन किया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं न कहीं बहुत ही वंदनीय कार्य किया है। तो इन पंक्तियों को किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपति बटावन बंधु बाहु बिन, कौन करो भरोसो काको, सुनि सुग्रीव साच्यो मोह पर, फेर्यो बदन विधाता,
ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जई है शाखा मृग, वह पुनि अनुज संघाती। अहुए है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तुलसी सुनी प्रभु बचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे। अजामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानि प्रचारे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री राम पश्चाताप करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि उनकी मार्मिक दशा क्या है, हृदय की पीड़ा क्या है। मेरा सारा पुरुषार्थ श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं इन काव्य पंक्तियों में? सबसे पहले आप संदर्भ जान लें कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीतावली नामक शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। या रामा भक्ति शाखा के श्रेष्ठ अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति की श्री रामचंद्र जी एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए कहते हैं। यहाँ पर विलाप करते हुए उनको दिखाया गया है कि उपस्थित जनों के सामने किस तरीके से विलखते हुए कहते हैं कि मेरा सारा पुरुषार्थ मेरा व्यर्थ हो गया है, अर्थात थक चुका है, थक गया है। अब मैं कुछ भी करने में असमर्थ हो रहा हूँ। विपत्ति को बटाने के लिए, मुसीबत को बटाने के लिए, मुसीबत को बांटने के लिए बांटने वाली भाई रूपी जो भुजाएं हैं, ये भाई रूपी बंद बाहु अर्थात भाई रूपी भुजाएं हैं। बिन करो भरोसों काको अर्थात भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूंगा। काको माने किसका विश्वास करूंगा। सुन सुग्रीव और श्री राम अर्थात वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं। श्री राम सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भैया सुग्रीव, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया है। ये विधाता शब्द जो आया है ब्रह्मा जी ने, अर्थात मुंह फेर लिया है, मेरा भाग्य खराब हो गया, अर्थात मुझ पर उनकी कृपा अब नहीं रही। इसीलिए ऐसे समय समर संकट है, अर्थात इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं। इस विपरीत समय में भी, मुसीबत के समय में भी, जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है। समर माने होता है युद्ध रूप संकट उपस्थित है, युद्ध रूपी संकट उपस्थित है। और मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को त्याग दिया है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। और अब क्या होगा। गिरि कानन जई है शाखा मृग, सभी बानर तो वनों में और पर्वतों पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई के साथ हौ पुन अनुज संघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी यही मृत्यु हो जाएगी। अब मैं कैसे वापस लौट कर जाऊंगा। यह सोच सोच करके मेरी छाती भर आती है और कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसने वह कहा विभीषण की गति, अर्थात उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का स्वप्न वचन दिया है। वह कहा विभीषण की गति, अर्थात विभीषण की अब क्या दशा होगी जिसे मैंने राजा बनाने का और लंका का अधिपति बनाने का मैंने संकल्प लिया था और उसे वचन दे दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि प्रभु वचन भालू, अर्थात प्रभु श्री राम के इन करुणापूर्ण वचनों को सुन सुन करके सारे बानर और भालू
व्याकुल हो गए और वो हृदय से बहुत ही मन से दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, आंसू बहाते हैं। उसी समय जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? तब जामवंत ने अवसर जान करके अर्थात उस समय को पहचान करके हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगे, अपने बात को उनसे बताने लगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य आप देख लें कि श्री राम के भ्रातृ प्रेम और उनकी विरह जनित दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर भाषा इसमें ब्रज है, ब्रज भाषा है, शैली इसकी मुक्तक है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार है, रस इसमें करुण रस है और गुण इसमें माधुर्य है, छंद का नाम इसमें गेय पद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे छंद इसमें गेय पद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और अनुप्रास अलंकार अगर आप सिद्ध करना के लिए आता है तो आप इन शब्दों को देखिए, थाको, काको, विधाता और भ्राता, संघाती और छाती, हारे और प्रचारे। इन शब्दों को लिखने के पश्चात लिखेंगे कि इसमें अंत्या अनुप्रास अलंकार है। वैसे भी आप देखिएगा अनुप्रास अलंकार का सुंदर विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, इसमें बा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है और करो भरोसो काको, ये का वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है। तो इसमें जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन जहां काव्य में दो से अधिक वर्णों, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, वहां पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वृत्या अनुप्रास अलंकार है। सुन सुग्रीव साच्यो मुँह पर, देखिएगा, सुन सुग्रीव साच्यो मुँह पर फेरो बदन विधाता, इसमें भी और ऐसे समय समर संकट है, सावर्ण की आवृत्ति इसमें देखिएगा और यहाँ पर भी सावर्ण की आवृत्ति है और मावर्ण की भी आवृत्ति है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी वृत्या अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें रूपक अलंकार भी है, प्रभुवचन और शाखा मृग, ये समर संकट, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इसमें करुण रस है और करुण रस में का स्थायी भाव आप जानते हैं कि क्रोध होता है, करुण रस। तो आइए, ये आपने जो काव्य को सुना है, ये आपके लिए किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी एक साधारण मानव की तरीके कैसे भाई के प्रति उन्होंने हम सब के लिए एक अनुकरणीय और एक कहीं न कहीं अपने विचारों में स्थान देने के लिए उन्होंने ऐसा एक मानवीय कृत्य किया है। तो श्री राम ने, वो स्वयं ईश्वर थे और कहीं न कहीं वो चाहते तो उनके लिए सब कुछ नहीं था, वो पूरी स्थिति को उनको पता था। फिर भी हम आप सभी को शिक्षा देने के लिए कि भाई का भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है कि बंधु भाव बाहु, अर्थात ये जो उनकी छोटा भाई जो होता है वो दो भुजाओं के समान होता है। जिस प्रकार से भुजाओं से आप जब चाहते हैं, जैसा कार्य चाहते हैं, वैसा कार्य इन बाहों से, अपने हाथों से कर लेते हैं। उसी तरीके से ये छोटे भाई लोग भी होते हैं, उनसे भी आप भुजाओं की तरह वो आपके सहायक होते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी मदद करते हैं। भावनाओं को स्थान दिया गया है, इससे आपको शिक्षा मिलती है। आइए और इसी के बाद तीसरा पद भी लेते हैं और तीसरा पद भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है कि श्री राम लक्ष्मण जी को मूर्छा लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं और जैसे वो मूर्छित हो जाते हैं तो उस मूर्छित होने पर छोटे भाई को घाव है, अब पीड़ा किसको हो रही है? बड़े भाई को हो रही है। तो उस पीड़ा का एहसास किस प्रकार से हो रहा है, इसका सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन काव्य पंक्तियों में किया है। तो आइए पहले इसका हम आप लोग उच्चारण करेंगे। हृदय घाव मोरे, ये स्वयं
हनुमान ये लक्ष्मण जी जो हैं, जैसे ही हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं और सुषेण वैद्य द्वारा उनको संजीवनी बूटी का अर्घ पिलाया जाता है। उस संजीवनी बूटी को पा करके लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं, और जब उठकर बैठ जाते हैं तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अभी भाव आपने भरत भैया का लक्ष्मण के प्रति क्या भाव था, अब यहाँ पर लक्ष्मण भैया का अपने बड़े भाई के प्रति क्या विश्वास है, उसको आप यहाँ पर सुनिएगा। संजीवनी बूटी प्राप्त करने के बाद जैसे ही चेतना आ जाती है, तो लक्ष्मण जी से उनके कष्ट के विषय में सभी लोग पूछते हैं, और जो पूछते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं, इस पर सुनिएगा। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, मोहि कहा पूछत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरत चर्चा की रे, और शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ, केवल कांति मोल ही रे, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीरे, तुलसी सुनी सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बहुत ही अच्छे ढंग से अलंकृत किया गया है। देखिए अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की यहाँ पर और संयोग श्रृंगार रचित मिलेगा आपको। हृदय घाव मोरे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का पहले आप संदर्भ किस प्रकार से बनाएंगे, पूर्व में भी आपको बताया गया कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीतावली नामक शीर्षक से अवतरित हैं, और इसके रचयिता कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी, पाठ का नाम और लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, तीन चीजों को आप हाईलाइट करेंगे इसमें। और आइएगा अब इसकी व्याख्या सुनिएगा। हृदय घाव मोरे, स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव है, लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु श्री राम को है, रघुबीर मते रघुकुल के शिरोमणि श्री राम को है, और राम के प्रेम में पाए सजीवन जागी कहतियों, पुलक प्रेम पुलक बिसराय शरीरें, अर्थात श्री राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो बैठी है, और शुद्ध बुद्धि को भुला करके वे कहते क्या है कि आप लोग मुझसे मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, मुझसे बार बार, पुनि पुनि मने होता है बार बार, अर्थात लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि मुझसे बार बार यूं क्यों पूछते हो, मुझसे बारंबार क्या पूछते हो, जो भी पूछना हो वो प्रभु श्री राम जी से पूछिए, और अर्थ पाठ अर्थ चर्चा कीरे, जैसे तोते से, जैसे तो कीरे माने शब्द होता है, कीरे माने तोते होता है, जिस प्रकार से तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, तोते से यदि देखिएगा कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा महाकवि बाण भट्ट जी का, और महाकवि बाण भट्ट जी ने कादम्बरी की रचना की, तो कादम्बरी में उन्होंने बताया कि उनके मेरे परिवार में, महाकवि बाण भट्ट जी ने बताया कि मेरे परिवार में पले हुए तोता और मैना भी वेदों का पाठ करते थे। इससे सिद्ध होता है कि महाकवि बाण भट्ट के एक वत्स गोत्र में पैदा हुए, और उनके परिवार में किस तरह से वेदों का पाठ होता था कि उनके यहाँ तोता और मैना भी जो पिंजड़ों में पले थे, वो भी यदि कहीं बटवा लोग, शिष्य लोग कहीं उच्चारण गलत करते थे तो पक्षी भी उसका सही सही उच्चारण कर देते थे, अर्थात बता देते थे। और पक्षियों से यदि पूछा जाए कि इस
पाठ का, इस श्लोक का या इस मंत्र का अर्थ क्या है, तो पक्षी लोग नहीं बता सकते हैं। आज उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी पीड़ा है, घाव तो श्री लक्ष्मण जी को है, लेकिन पीड़ा का एहसास प्रभु श्री राम को है। और लक्ष्मण जी से यदि बार बार पूछा जाता है कि आपको पीड़ा कैसी है, आपको कितना दर्द हो रहा है, तो इस बात का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं कि पीड़ा का यदि पूछना है तो प्रभु श्री राम से पूछिएगा, उनको इसका मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो उस तोते की भांति हूँ, जैसे तोते के सामने रटा दिया जाता है तो उतना ही वो बोलता है। मुझे पीड़े का एहसास यदि जानना है तो मुझे पीड़े का एहसास नहीं, बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को है। तो तोता केवल पाठ को ही रट लेता है, अर्थ को उसको तो उसका स्वामी ही जानता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी को तो केवल घाव की बात ज्ञात है और उसकी पीड़ा तो प्रभु श्री राम ही जान सकते हैं। दूसरा दृष्टांत देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है दृष्टांत अलंकार है। जहाँ काव्य में किसी छोटे छोटे अन्य दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां पर दृष्टांत अलंकार हुआ करता है। इन काव्य पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। दूसरे यहाँ पर उदाहरण देते, दृष्टांत देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हीरे की शोभा, शोभा सुख क्षति लाभ भूप कहाँ। अर्थात शोभा सुख और लाभ, सुख लाभ और हानि तो राजा को होती है। सुख लाभ और हानि, शोभा, ये सब राजा को ही होती है। केवल कांति मोल हीरे, हीरे को अपनी केवल कांति अर्थात चमक ही होती है। हीरे को क्या पता है कि कितनी शोभा है, हीरे को क्या पता है कि कितना मूल्य है, हीरे को क्या पता है कि वो कितना सुंदर है, कितना सुख मिलेगा, कितना लाभ होगा, इस चीज का ज्ञात हीरे को नहीं होता है, बल्कि वो तो राजा को ही होता है। अर्थात यहाँ पर मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या पीड़ा है, मेरा क्या सुख है, क्या आनंद है, इस बात का ज्ञात तो प्रभु श्री राम को, मेरे स्वामी बड़े भैया राम को है। हीरे को अपनी केवल कांति और चमक को ही पता होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरो धीरे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र, सुमित्र, देखिए सौमित्र माने सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर के स्वयं धैर्य भी धारण कर नहीं सकता, स्वयं धैर्य भी धारण नहीं कर सकता, स्वयं धैर्य धारण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का जो प्रेम इतना प्रगाढ़ यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है। अर्थात दूध और पानी को भी हंस जो है अलग कर देता है, लेकिन क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है। जैसे ही दूध में खट्टा पदार्थ आप डाल देते हैं वैसे ही दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। किंतु यहाँ पर राम और लक्ष्मण की जो प्रेम की जो प्रीति है, उस प्रीति को अलग करना असंभव है। अर्थात यहाँ दूध और पानी के मिलन जैसे बताया जाए तो वह भी गलत होगा, परंतु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना घनिष्ठ है कि उसको दूध और पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। दूध और पानी को तो अलग कर सकते हैं कि जब उसमें कोई खट्टा पदार्थ दूध में डाल देते हैं तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दूध और पानी के मिलन की जैसे इनकी प्रीति की उपमा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। प्रस्तुत काव्य जैसे रघुबीर, शरीरे, कीरे, हीरे, धीरे, नीरे, ये काव्य पंक्तियां अंत्य अनुप्रास अलंकार की सुंदर है। खीरे, नीरे, तो इन काव्य पंक्तियों में
अंत्य अनुप्रास अलंकार है और आप भी इसमें आप अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दे सकते हैं। साथ ही इसमें रस श्रृंगार है और भाषा बहुत ही सरल और है, ब्रज भाषा है, भाषा सरस ब्रज भाषा है। शैली इसमें गेय पद मुक्तक शैली एवं मुक्तक शैली को अपनाया गया है। इस काव्य के गुण, इसमें काव्य के गुण माधुर्य गुण है और छंद इसमें गेय पद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो ये आपकी काव्य सौंदर्य भी आपको बताया गया और काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में भी आप कह सकते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य भी आपने जान लिया है। अब अगले की जो हमारा वीडियोज होगा उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भरत महिमा और कवितावली में क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उन इम्पॉर्टेंट पाठों की पदों की हम इम्पॉर्टेंट कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। तो ये पूरे काव्य को जो अभी आपने अध्ययन किया है इसके आधार पर आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, तो उसको देंगे। और चलिए अब इसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे। आज की हम यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ आप सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद और सादर नमस्कार। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका भाव भंगिमा और ये उसके अर्थ उसके भाव को आप समझ सकें।